नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और अब तक आपने देखा होगा, एक नाम ही काफी है, अमनदीप सिंह बोपरा। आखिर ये शख्स है कौन और क्यों जम्मू से राजौरी का मार्ग जो है वो पैदल तय करने को चले हैं? रोष तो काफी लोगों के अंदर है। राजौरी हादसा जो हुआ है, हिंदू किलिंग टारगेट फिर दोबारा से की गई, और यहाँ पे प्रशासन सरकार जो है चुप्पी साध कर क्यों बैठी हुई है? सीधी बात इन्हीं से करेंगे। बोपरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी आप अखनूर में हैं, रात को पहुंचे हैं। पैदल मार्च जो है, एक रोष आपके अंदर है और वो राजौरी तक आप पैदल जाने वाले हैं। ये जो आप उनको श्रद्धांजलि थी, घर पे बैठ के भी दे सकते थे, या फिर जम्मू में ही कुछ इस तरह से किया जा सकता था कि वहां पे पैदल जाने की जरूरत क्या आन पड़ी आपको? देखिए, जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, जिन्होंने ठेकेदारी ली हुई है समाज की, वो चुप है। तो मैं तो एक आम सा आदमी हूँ और मैं पूरे रास्ते जो है जम्मू से लेके अखनूर तक आया हूँ। इस 25-30 किलोमीटर में जहाँ पर 20-22 जगह हमारा जो है रोक कर जो है लोगों ने कहीं के समर्थन किया है, और हर आम जनमानस में जो है आक्रोश है। हर कोई चाहता था जम्मू बंद हो, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक रिलायंस का मार्ट खुलता है, उसके लिए हमारा चैम्बर्स बंद कर देता है। टैक्सियों के लिए मैं प्रधान का उनका सुन रहा था कि पाकिस्तान को मदद होती है। जब ओला और उबर की बात की कर रहा था, तब यही ट्रांसपोर्ट यूनियन है जो बंद कर देती है जम्मू। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने सनातनी भाइयों का खून बहा है, जिनके आधार कार्ड चेक कर कर जो है उनकी हत्या की गई है। और किनकी नाकामी जो है ये दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, राजौरी बंद, अखनूर बंद, और छोटी छोटी अपोजिशन करने के लिए ये लीडर लोग जो है ये जम्मू बंद की कॉल, और जम्मू अब बंद नहीं हो पाया। किसकी आप इसमें कमजोरी जो है? देखिए, मैंने पहले कहा ना, देखिए यहाँ जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे आप कहीं, या जो भी हमारी इलेक्टेड बॉडीज हैं, चाहे चैम्बर्स हो, उसमें ट्रांसपोर्ट यूनियंस हों, हमारे जो पूर्व विधायक हैं जिन्हें अभी सपना है कि वो एमपी एमएलए बनेंगे दोबारा से, वो लोग हों, ये उनका दायित्व था। और मुझे समझ नहीं आती कि कश्मीरी अपीजमेंट करने के लिए वो लोग जम्मू की आवाज़ को क्यों दबा देते हैं। आप देखिए, दिल्ली में कोई इंसिडेंट होता है छोटा सा, उस पे जो है एक एक महीना डिबेट चलती है। लेकिन नेशनल मीडिया और विदेश का मीडिया, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, यहाँ 6 लोगों का खून बहा दिया गया उनके धर्म के लिए, लेकिन उनके बारे में बात तक नहीं हुई। एक दिन एक न्यूज़ चली, उसके बाद नेशनल मीडिया चुप करा दिया गया। सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है कि वो हिंदुओं को बचा नहीं पा रही, विफल हो रही है, और सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है वीडीसीज डिफंक्ट हुई। इन इलाकों में तनख्वाहें नहीं दी गई वीडीसी मेंबर्स को, उनके हथियार वापस ले लिए गए। अब देखिए, उसमें जो बाल कृष्ण है, उनके पास एक पुराना हथियार था, दुनाली थी, जिससे उन्होंने फायर किया, और इसके बाद जो है वो आतंकी भाग गए। तो यहाँ से ये पता लगता है कि अगर वहाँ पर स्वचालित हथियार होते तो वो लोग, ये 6 जो लाशें गिरी हैं, इसकी जगह उन आतंकवादियों की लाशें गिरी होती। बोपरा साहब, अभी देखा जा रहा है कुछ लोकल लोग जो है वहां से उठाए भी जा रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। इनमें क्या लगता है आपको, क्या उन लोकल लोगों का भी हाथ होगा जिनमें, क्योंकि एक ही दिन पहले फायरिंग होती है और दूसरे दिन उसी घर में आईडी जो है वो भी ब्लास्ट की जाती है? देखिए, लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह के काम नहीं होते। आप किसी गांव में भी चले जाएं, आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाएं जहां पहली बार जा रहे हो, तो आपको भी उसका पता पूछना पड़ता है जी। और वहां पर इस तरह हुआ है कि एक घर हिंदुओं का है, 2 घर छोड़े हैं, फिर चौथा घर जो है हिंदुओं का, उस पर हमला किया। तो ये तो किसी को पता होगा, इनसाइडर काम है, कोई ना कोई उनका जासूस रहा होगा, वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स है, वो रहा होगा, वरना किसी को भी नहीं पता लगेगा कि ये घर हिंदुओं का है, ये घर मुसलमानों का है, ये फलां कौम का या सिखों का। तो वो आइडेंटिफाइड है, ये टारगेट किलिंग्स है। इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि ये टारगेटेड किलिंग्स है। और दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुप करके बैठी हुई है। उन्हें इस समय जम्मू बंद करना चाहिए था, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे नहीं है। एलजी प्रशासन के खिलाफ उन्हें मोर्चा खोलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए तो उन्हें जनता का आक्रोश जो है वो दिखाना पड़ेगा, जनता के साथ चलना पड़ेगा। और सेंटीमेंट जो है पूरे जम्मू संभाग के यही हैं। मैं पूरे रास्ते चलता आया हूँ, कोई पंचायत शायद ऐसी होगी जहाँ मुझे लोग नहीं मिले हैं, खुद आके मिले हैं उन्होंने।
अपना रोष जो है हमने प्रकट देखा किया है कि ऐसा आगे भी होता आया है, लेकिन काफी लोग होते हैं कि हाँ, उनके घर जाके जो है उनको कुछ चंद रुपए दे के मदद करी जाती है, या उनकी माता जी से मिला जाता है, या उनके लोगों से मिला जाता है। आपने ये पैदल मार्च करके लोगों तक क्या मैसेज, क्या संदेशा जो है वो आप पहुंचाना चाहते हैं कि मैं पैदल मार्च क्यों? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ये घटना जो है ये दोबारा ना हो, लोग इसके बारे में चर्चा करें। अब आज आप आए हैं, आज मीडिया, कल भी मीडिया ने कवर किया है, अगले 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी हम चलेंगे, मीडिया इस पर डिस्कस करेगा। और मैं चाहता हूं कि ये इसी हमारा जो नेशनल मीडिया है, हमारे लोकल मीडिया से सीख लेकर शायद उन्हें शर्म आ जाए और वो इस चीज़ को हाईलाइट करें कि जो ये जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचनी चाहिए। एक छोटी सी घटना हो जाती है, उसके लिए भी चले जाते हैं लोग यूनाइटेड नेशंस, लेकिन यहाँ 6 लोगों को, और जिनमें 4 साल की एक बच्ची भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज जो है एक जो बच्चा जो था प्रिंस, उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो ये अब जो है 7-8 आदमी आपने हमारे जो हैं शहीद कर दिए उनके, और उनका कत्ल सिर्फ उनके धर्म के आधार पर किया गया। उनमें इसलिए नहीं मारा गया कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे या किसी तंजीम से थे, उन्हें इसलिए उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे। बोपराय साहब, हमने देखा है कि कश्मीर श्रीनगर में भी इस तरह से हो रहा है, अब धीरे धीरे ये जम्मू की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे क्या टिप्पणी करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? क्यों आज सत्ताधारी लोग, जिस तरह से आपने बोला है, आप हम देखते हैं, आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स भी देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप्पणी किसी ना किसी पर कर रखी है। एलजी प्रशासन को भी आप बोलते हैं, सरकारों को भी बोलते हैं, अब कुलदीप हंस जैसे इंसान को भी आप जो है वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, ये दुगले हैं। मतलब कि क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने अपने नाम के आगे डुग्गर का बेटा लगाया हुआ है, तो उन्होंने ठेकेदारी ली है समाज की। उन्होंने अगर कहा कि मैं डुग्गर का बेटा हूं, तो तुमने टेंडर भरा है, अब उस टेंडर के हिसाब से तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि आज मैं डुग्गर का बेटा बोल दूं, मैं लोगों से फेम ले लूं, पैसे इकट्ठे कर लूं, और उसके बाद जो है जब विपदा की घड़ी आए तब मैं कहूं, मैं तब पोस्ट ना पाऊं, पोस्ट ना डालूं। इसलिए ना डालूं क्योंकि जो कश्मीर में बैठे उसके व्यूअर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर भैया कश्मीर ही चले जाओ, जम्मू में क्यों बैठे हो? आपको बताऊं कि जम्मू का एक बड़ा चैनल है फेसबुक का, उसने कश्मीर के बारे में एक छोटी सी बात कह दी और 1 लाख सब्सक्राइबर कम हो गया उसका एक दिन में। उनकी यूनिटी देखिए। और हमारे लोग जो हैं ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, तो हमारे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। मुर्दों का शहर बोलता हूं तो बहुतों को तकलीफ होती है, लेकिन मुर्दों का शहर है, जीवित होने का प्रमाण भी नहीं दे रहे आप, क्योंकि मुर्दा जो होता है ना, उसके साथ कुछ भी करिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जो विरोध है ना, वो हमेशा जिंदा आदमी करता है। तो हमारे लोगों ने तो विरोध किया ही नहीं, तो ये तो मुर्दे ही हैं कि हमारे 6 भाई मारे गए हैं और इनके मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं जम्मू में। जम्मू बंद ही नहीं हुआ। ये वही जम्मू है जहाँ कोई भी चीज़ होती थी फटाफट जम्मू बंद हो जाता था, और यहाँ तो खून बहा है 2 मासूम बच्चों का, फिर भी जो है जम्मू चुप है। जी, ये है अमनदीप बोपराय, सच को सच बोलने वाले, ना किसी से डरने वाले। और आज पैदल रुख जो है इन्होंने जम्मू से रजौरी का ठाना है। पहला पड़ाव इनका अखनूर, रात को स्टे किया है, सुबह यहाँ पे हवन करके पूजा पाठ करके फिर यहाँ से रुक करेंगे। अगला स्टेशन सर आपका कौन सा रहेगा? देखिए, हमारी कोशिश है आज सुंदरबनी पहुँचने की। एक भाई हैं, उन्होंने भामला में किया हुआ है, फिर बीच में रास्ते में 1-2 हॉल्ट है, उसके बाद जो है हम चाहे रात के 12-1 बजे तक मेरा है कि हम सुंदरबनी पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर कल जो है वहाँ से नौशहरा के लिए निकलेंगे। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है इस पे? देखिए हमारे लोग तो अखनूर की धरती तो बहुत ही, मैं कहता हूँ, शूरवीरों की धरती है। इन्होंने जो है जम्मू वालों को भी बताया अखनूर बंद करके। तो आगे आपको बताऊं कि जिस क्षेत्रों में हम जा रहे हैं ना, उन क्षेत्रों ने आतंकवाद का दंश सहा है, उन्हें पता है आतंकवाद क्या होता है। आपने कहा कि 90 के दौर में, मैं आपको बता दूं कि 90 के दौर में भी कश्मीर से विस्थापन हुआ, पर हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो जम्मू के लोग थे, 35 लोगों को एक दिन काटा गया। बारातों पर हमले हुए, लोगों को आतंकवादियों ने मारा, बारातों पर हमले करते रहे। लेकिन हमारे जो पहाड़ी हैं ये विस्थापित नहीं हुए, ये इन्होंने डटकर मुकाबला किया। ये वो बहादुर कौम है। लेकिन आज ये बहादुर कौम पर विपदा की घड़ी आई हुई है और हम जो हैं जम्मू वाले चुप हैं।
तो ये हमारी एक कहते हैं बुज़दिली है, हम बुज़दिल बन चुके हैं या अपीजमेंट के चक्करों में हैं। तो इस चीज़ को एक अलग जगाने के लिए भी निकला हूँ कि लोगों को समझ आए ये चीज़ कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा, वरना जैसा विस्थापन जो है 90 में कश्मीरी पंडितों का हुआ था, इन पहाड़ी क्षेत्रों से होगा हमारे हिंदुओं का। और उसके बाद जम्मू में देखिए, जम्मू तो ऑलरेडी चारों तरफ से घिर चुका है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर बैठ चुके हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से। एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बसाया जा रहा है। जिनके आधार कार्ड नहीं है उनका सब कुछ बनाया जा रहा है, यहाँ पर राशन कार्ड से लेके हर चीज़ बनाई जा रही है। तो एक साजिश चल रही है। अब जो है हमारे जम्मू के लोगों को जागना होगा, वरना मैं आपको बताऊं कि, और मैं आपके माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बताना चाहता हूं कि आपसे बड़े बड़े लाले जो होते थे ना, वो लाहौर में हुआ करते थे जी। लेकिन उन्हें एक बैग के अलावा ना कुछ नहीं मिला, वहां से एक रात में भागना पड़ा था। कश्मीरी पंडितों की 6-6 मंजिले मकान थे, जब जम्मू में किसी का एक छोटा सा मकान नहीं होता था, कच्चे मकानों में रहते थे। कश्मीरी पंडित 4-4, 5-5, 6-6 मंजिलों में रहते थे। पर जिस दिन उन्हें भागना पड़ा था तो एक बैग लेके भागना पड़ा था। तो ये सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएंगे, बाकी कफन में भी जेब नहीं होती है। तो अपने लोगों के लिए खड़े हो जाइए, वरना ये दौर आपके साथ भी आएगा। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये बड़ी बड़ी दुकानें, ये शोरूम, ये सब यहीं रह जाएंगे। फिर आपको भी जो है विस्थापित होना पड़ेगा। बोपराय साहब, जो लोग सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आगे रास्ते में जो जुड़ना चाहते हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सुंदरबनी से हमें बहुत भाइयों के फ़ोन आए हैं और नौशहरा से आए हैं। वहाँ से कुछ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वो लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया। बस ये कहा है कि इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए। आप जो हैं तिरंगे लेकर शामिल हो सकते हैं। अपने संगठन या राजनीति पार्टी का जो निशान है वो आप ना लेकर आएँ, तिरंगा लेकर आएँ, ताकि हम जब रजौरी पहुँचें तो उन लोगों को भी पता लगे जो हमारे रजौरी के भाई हैं, हौसला अफजाई हो उनकी कि हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, हम लोग अकेले नहीं हैं। इस समय वो लोग अपने आप को जो है अकेला महसूस कर रहे हैं। आपने जैसे एक बार पहले का सवाल भी किया था कि पैसों का, देखिए सरकार ने 10-10 लाख रुपया दिया, हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्स जम्मू संभाग से भारत सरकार को मिलता है, एलजी प्रशासन को मिलता है। 1-1 करोड़ रुपए देने में क्या दिक्कत थी? सरकार को दे सकती थी, क्योंकि सरकार विफल हुई। सरकार की गलती है। सरकार ने जो है बीडीसी भंग की, डिफंक्ट की, और उसके बाद है उसकी वजह से आज वो 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है। तो सरकार का ये दायित्व बनता था। मनोज सिन्हा साहब ने जो 10 लाख रुपया और ये जो एक नौकरी देकर एहसान किया है, तो मैं एहसान ही कहूँगा कि क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा होगा मैंने बहुत बड़ा काम किया। कम से कम 1 करोड़ रुपया तो बनता ही था, तो ये देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बोपराय साहब आपका। ये थे हमारे साथ अमनदीप बोपराय, जो कि अब अखनूर से आगे की तरफ पैदल जो अपनी यात्रा है वो पूरी करेंगे, और इनके दिलों में काफी रोष है। जो भाई इनके साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। जागो डोगरो जागो, अब तो जाग जाओ। इसके साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।